नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य ई एजुकेशन चैनल में। और मैं बीरबल सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नों को और तैयार करते हैं। तो पहला अपना प्रश्न जो प्रकट हो रहा है वो है, परिंदे किसकी कहानी है। परिंदे किसकी कहानी है, काफी प्रसिद्ध कहानी है। और दोस्तों, उत्तर याद आ गया होगा, तो चलिए उत्तर को खोल लेते हैं। क्या निकलता है? निर्मल वर्मा की। तो परिंदे कहानी है वो निर्मल वर्मा की कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है। तो जहां लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है उसका उत्तर भी देखते हैं। चलिए जी, ये राजेंद्र यादव की कहानी है, जहां लक्ष्मी कैद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुतुबन किसके शिष्य थे। कुतुबन किसके शिष्य थे, कुतुबन किसके शिष्य थे। तो ये देखिएगा, उत्तर शेख बुरहान के शिष्य थे। नेक्स्ट उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। मृगावती किसकी रचना है। तो अगला अपना प्रश्न है, मृगावती जो सूफी काव्य है उसकी रचना किसने की थी। तो मृगावती की रचना, और ये देखिएगा उत्तर अपने सामने है, कुतुबन की रचना है। मृगावती है उसकी रचना कुतुबन ने की थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, सुंदरदास का जन्म कहां पर हुआ। सुंदरदास का जन्म कहां पर हुआ। तो ये सुंदरदास जी के जन्म के बारे में भी देख लेते हैं। दौसा में हुआ था। राजस्थान के दौसा जो है वहां पर सुंदरदास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कौन थे। संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कौन थे। तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं। चलिए, सुंदरदास जी थे, वो सबसे पढ़े लिखे थे संत कवियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपूर मंजरी किसकी रचना है। कपूर मंजरी किसकी रचना है। तो कपूर मंजरी की रचना किसने की। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, और उत्तर अपना हाजिर है, राजशेखर की रचना है कपूर मंजरी। तो कपूर मंजरी है वो राजशेखर की रचना है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध गान और दोहा किस रचना का, बौद्ध गान और दोहा रचना का संग्रह किसने किया। तो रचना का संग्रह किसने किया। बौद्ध गान और दोहा रचना का संग्रह किसने किया। यहाँ पर ये किस शब्द है वो थोड़ा सा अलग है। तो बौद्ध गान और दोहा रचना का संग्रह किसने किया। उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, और उत्तर की तरफ बढ़ने पर हमारे सामने उत्तर प्रकट हुआ है। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा का संकलन किया था, संग्रह किया था। चलिए नेक्स्ट, सिद्ध संतों ने अपनी वाणियों की भाषा को क्या कहा। सिद्ध संतों ने अपनी जो वाणियां थी, वाणी थी, उसकी भाषा को क्या नाम दिया था। तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, और उत्तर हमारा प्रकट हो रहा है। ये प्रकट हुआ, संध्या भाषा नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नाथ संतों में आदिनाथ किसको कहा गया है। नाथ संतों में आदिनाथ किसको कहा गया है। तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं उत्तर। उत्तर अपना प्रकट है, जालंधर नाथ को। तो नाथ संतों में आदिनाथ जालंधर नाथ को कहा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर पुराण चौपाइयों की रचना किसने की। उत्तर पुराण चौपाइयों की रचना किसने की। तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी, उत्तर हाजिर है, पुष्पदंत ने उत्तर पुराण चौपाइयों की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, कबीर के गुरु कौन कौन माने जाते हैं। तो कबीर के दो गुरु माने जाते हैं, और कौन कौन से माने जाते हैं। तो चलिए जी, आपको याद आ गया होगा, तो उत्तर खोल देते हैं। रामानंद और फकीर शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। तो रामानंद जी को और फकीर शेख तकी को कबीर के गुरु के रूप में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हार गई किसकी कहानी है।
मैं हार गई किसकी कहानी है? तो दोस्तों उत्तर याद आ गया होगा। चलिए जी, नहीं याद आया तो देख लेते हैं। मनु भंडारी की कहानी है मैं हार गई। नेक्स्ट है आरार्द्रा, किसकी कहानी है? आरार्द्रा किसकी कहानी है? प्रसिद्ध कहानी है, मोस्ट कहानी है। तो चलो उत्तर खोलते हैं, क्या निकलता है? ये मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है आरार्द्रा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नई कहानी सफलता सार्थकता, लेख किसने लिखा? नई कहानी सफलता और सार्थकता लेख है वो किसने लिखा? तो चलो जी उत्तर की तरफ निगाहबान होते हैं, क्या निकलता है? ये आया नामवर सिंह ने। नामवर सिंह ने लिखी थी नई कहानी सफलता और सार्थकता। चलिए, नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? चलो जी देख लेते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त ने नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। भूदान किसकी रचना है? भूदान किसकी रचना है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं उत्तर की तरफ बढ़ते हुए। भूदान जो रचना है वो है मार्कंडे की। मार्कंडे की रचना है भूदान। परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है? परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है? तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखें सही होता है या नहीं होता है। परमात्मा का कुत्ता कहानी के लेखक ये जी मोहन राकेश की कहानी है परमात्मा का कुत्ता। नेक्स्ट वापसी किसकी कहानी है? वापसी, तो वापसी कहानी के लेखक का नाम हमें देखना है। चलिए जी उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और ये हमने उत्तर खोला, उषा प्रियवंदा की कहानी है वापसी। तो वापसी है वो उषा प्रियवंदा की कहानी है। चलिए नेक्स्ट, कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने कब किया? तो कबीरदास जी की वाणियों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने कब किया? क्योंकि कबीरदास स्वयं है वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने स्वयं ने लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो उनकी जो वाणियां थी उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था और बीजक के नाम से किया था। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। और कब किया यहाँ है, तो उत्तर हम देखते हैं। और ये किया था, देखिए 1521 में बीजक नाम से, और इसके 3 भाग हैं, साखी शब्द और रेमनी